इलोन मस्क को हम में से कौन नहीं जानता। कोई उन्हें आयरन मैन कहता है, कोई सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमी कहता है, किसी के लिए वो इनोवेशन के बादशाह हैं, तो उन्हें कोई दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी कहता है। इलोन मस्क वही इंसान है जिन्होंने स्पेस एक्स बनाया और जिसने बिना पेट्रोल और डीजल के इलेक्ट्रिक कार को बनाया। बट अगर मैं आपको कहूँ आप यहाँ गलत हो शायद। टेस्ला के फाउंडर इलोन मस्क नहीं, कोई और ही है, और ना ही टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली पहली कार है। तो क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे ना, अरे यार पागल है क्या बकवास है ये। हम सब जानते हैं कि टेस्ला के फाउंडर और सीईओ और ओनर इलोन मस्क ही है, लेकिन मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि टेस्ला इलोन मस्क की इन्वेंशन नहीं है और ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कार का आइडिया इलोन मस्क के मन में सबसे पहले आया था। ये पूरी सच्चाई नहीं है जो आप और मैं जानते थे, मुझे भी ये कुछ टाइम पहले ही पता चला था। अगर आपको भी ये जाननी है ये बात तो आप ये पूरी वीडियो देख सकते हो। 1990 में EV1 नाम की कार लॉन्च हुई जिसे जनरल मोटर ने बनाई थी। इस कार को नई टेक्नोलॉजी से बनाया गया था और ये बाकी कारों से काफी अलग थी। इसके बहुत सारे एडवांटेज थे। शुरुआत में तो बहुत लोगों ने इस कार को यानी EV मोटर्स के कार को बहुत ज्यादा पसंद किया, बट धीरे धीरे इसकी डिमांड कम होती गई और एक टाइम आया जब EV1 जनरल मोटर्स की डिमांड पूरी तरह से समाप्त हो गई। 2003 में जब EV मोटर्स की डेथ हो रही थी तभी सिलिकॉन वैली में एक इंजीनियर मार्टिन एबरहर्ड ग्लोबल वार्मिंग को लेके बहुत ज्यादा वरीड थे। वो पेट्रोल और डीजल की वजह से बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग को लेके बहुत ज्यादा परेशान थे। वो इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करना चाहते थे। साथ ही वो हमेशा ये सोचा करते थे कि कैसे ऑयल बिना किसी कार को चलाया जा सकता है। अगर ऐसा हो गया तो कितना बड़ा इन्वेंशन होगा। उनके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ नया, कुछ यूनिक चलता ही रहता था। इस सोच का एक कारण ये भी था कि अमेरिका को पेट्रोल और डीजल के लिए मिडल ईस्ट कंट्री पे डिपेंड रहना पड़ता था, जो उनके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात थी। इसलिए वो चाहते थे कि कोई ऐसी कार बनाई जाए जो ऑयल के बिना चल सके, जिस चीज पर ज्यादा खर्चा ना हो और वो बिना ऑयल के चल सके। तो अपने इस आइडिया पे काम करने के लिए उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। कई रिसर्च और इन्वेंशन के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ऑयल की इस प्रॉब्लम को दूर करने का एक ही तरीका है कि कार को ऐसा बनाया जाए कि वो पेट्रोल और डीजल यानी ऑयल के बिना इलेक्ट्रिसिटी पे चल सके। इससे ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी और अमेरिका को पेट्रोल और डीजल के लिए मिडिल ईस्ट कंट्री डिपेंड भी नहीं रहना पड़ेगा। ये ग्लोबल वार्मिंग कम करने का सबसे बेस्ट तरीका था और साथ ही अमेरिका को मिडिल ईस्ट कंपनी से छुटकारा भी मिल जाता। फिर क्या था, अपने इस आइडिया पे इन्वेंशन करने और अपनी सोच को सच करने के लिए उन्होंने मार्क टारपोन के साथ मिलकर एक कंपनी खोलने की सोची जो सिर्फ इलेक्ट्रिक कार में डील करेगी और इलेक्ट्रिक कार ही बनाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए मार्टिन एबरहार्ड ने अपने ई बुक के बिजनेस को $187 मिलियन में बेच दिया और इन पैसों को उन्होंने अपनी नई कंपनी बनाने में इन्वेस्ट किया, जिसका नाम उन्होंने टेस्ला रखा। उन्होंने सोचा कि टेस्ला सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी कंपनी होगी जो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मोटर्स, बैटरीज पे काम करेगी। टेस्ला बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा फंडिंग और बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी, लेकिन मार्टिन एबरहार्ड के पास अब उतना फाइनेंस नहीं बचा था कि वो अपने टेस्ला पे इन्वेस्ट कर सके। तभी उनकी मुलाकात इलोन मस्क से हुई। उन्हें टेस्ला का प्रोजेक्ट इतना बेहतरीन, इतना जबरदस्त और फ्यूचरिस्टिक लगा कि उन्होंने टेस्ला के फाउंडर को $6.5 मिलियन दे दिए। इसके बाद इलोन मस्क कंपनी के चेयरमैन बन गए और यहाँ से शुरू हुई टेस्ला कंपनी की मेहनत और इस प्रोजेक्ट पे दिन रात एक करके पागलों की तरह काम करने का सफर। ऐसा नहीं है कि इलोन मस्क ने कोई मेहनत नहीं की, उनकी मेहनत हम सब ने स्पेस एक्स में देख ही ली है कि उन्होंने खुद अपने आप कैसे रीयूजेबल रॉकेट बनाया। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आइडिया किसी और का था, लेकिन सच करके इलोन मस्क सर ने दिखाया। सो गाइज, आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दे, साथ ही में सब्सक्राइब का बटन भी है उसे भी दबा दे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये अमेजिंग फैक्ट जान के कैसा लगा, क्या आपको ये पहले से पता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।